मेरे परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। हमेशा की तरह इस बार भी आपके बीच में मैं एक बहुत अलग तरह की बात आज आपसे करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है कि क्या मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ? क्या मैं आध्यात्मिक गुरु बन सकता हूँ? क्या मैं ज्योतिष का काम कर सकता हूँ? क्या मैं न्यूमरोलॉजिस्ट का काम कर सकता हूँ? क्या मैं टैरो कार्ड रीडर बन सकता हूँ? इस तरह के तमाम सारे विचार कई बार मन में आते होंगे और आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसी स्थिति में निर्णय क्या लिया जाए, क्योंकि जब आप अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग फील्ड के बारे में बात करते हैं तो हर फील्ड के लिए न्यूमरोलॉजी आपको सजेशन देती है, न्यूमरोलॉजी आपका पथ प्रदर्शित करती है। अगर आपके मन में ऐसा ये विचार आता है कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए, मुझे न्यूमरोलॉजी वाला काम करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि क्या मैं एक अच्छा हीलर बन सकता हूँ, क्या मैं अच्छा रेकी मास्टर बन सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु बन सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आप इस बात को समझें और इस विज्ञान को जानने की कोशिश करें कि अगर आपकी इच्छा ऐसी है और न्यूमरोलॉजी के ये अंक भी आपका साथ देते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि आप जीवन में एक अच्छे अपनी इस फील्ड के मास्टर बन सकते हैं, अगर ये अंक आपका सपोर्ट करते हैं। तो मैं बात करूंगा वो कौन से अंक हैं जिन अंकों का अगर आपके न्यूमरो चार्ट में उपस्थिति है या डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, तो आप इनमें से किसी भी विधा में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं या इनमें से कुछ विधाओं में आप अपने आप की मास्टरी कर सकते हैं। देखिए, दो बातें होती है। एक इंसान मेहनत करता है और मेहनत करने के साथ उसकी किस्मत भी साथ दे दे, तो फिर आप ये समझिए कि आपका जीवन सफल हो जाता है और आप अपने आप को सिद्ध कर पाते हो कि देखिए, मैंने भी बड़ा बन के दिखा दिया। लेकिन अगर हवा के विपरीत दिशा में जब आप साइकिल चलाते हैं, हवा के विपरीत दिशा में जब आप कार चलाते हैं, पानी के विपरीत बहाव के विपरीत दिशा में जब आप तैरते हैं, तो वहां संघर्ष ज्यादा हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके मन में आया कि मुझे ये काम करना, आपने शुरू कर दिया, लेकिन आपकी किस्मत, आपके नंबर, आपके ग्रह अगर वहां आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। या यूं कह लें, बहुत मेहनत करने के बाद इतनी सी सफलता आपके हाथ लगती है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, आज आपसे बात कर रहा हूं इस विषय पर कि क्या आप ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, क्या आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर के या एक उपदेशक या एक गुरु बन सकते हैं। बात कर रहा हूं, उसके पहले शुरू करूं, विषय में प्रवेश करूं, उसके पहले हर तरह हर बार एक ही निवेदन, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि मैं चुपके से आपके हैंडसेट में आता रहूं और इसी तरह आपकी प्यार मोहब्बत में हासिल करता रहूं और हम मिल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं। यदि आपके न्यूमरो चार्ट में 3 नंबर आता है, तो आप ये मान के चलिए कि संभावना है कि आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, आप एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि 3 नंबर है तो ऐसा क्या है। देखिए, 3 नंबर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का नंबर है और देवगुरु का मतलब हो जाता है ज्ञान, नॉलेज, दूसरों से तुलनात्मक ज्यादा नॉलेज। जब गुरु शब्द आ जाता है ना, तो भारतीय संस्कृति में गुरु पद, गुरु चरण और गुरु, इस गुरु पद का जो सम्मान है, गुरु पद की जो चीजें हैं, वो अल्टीमेट है। अगर वो आ गया मतलब आपका काम हो गया। चलिए, तो या तो 3 नंबर है, संभावना है। अगर 3 के साथ 7 नंबर आ जाता है तो फिर 100% संभावना बन जाती है कि आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। देखिए, जो 7 नंबर है बेसिकली ये केतु का नंबर है, जो बुद्धि या विजडम को दर्शाता है। अब आप देखिए, नॉलेज आ जाए और साथ में विजडम आ जाए, अगर ये दोनों चीज आ जाती है तो फिर आप किसी दुनिया में दूसरों को आप ज्ञान दे सकते हैं, उनका पथ प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें नेविगेट कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान एक अलग चीज हो गई। मेरे पास खूब सारा ज्ञान है पर मैं उसे दे नहीं पा रहा हूं, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे किसी को समझाना नहीं आता है, तो फिर वो मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ मेरे अंदर रह करके रह जाएगा।
लेकिन जब विजडम आता है, जब बुद्धि आती है, तो वो आपको तर्क संगत ये बात बताती है कि आप इस नॉलेज का उपयोग कैसे कर सकते हो। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर आप बेस्ट ऑकल साइंस में अपना प्रवेश कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत अच्छे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, बहुत अच्छा रेकी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेरो कार्ड की रीडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं, या बहुत अच्छी तरीके से आप दुनिया में आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों की जब फ्रीक्वेंसी आपके साथ आ जाती है, इन दोनों की जब रिदम आपके साथ आ जाती है, इन दोनों नंबर का नाद जब आपके साथ आ जाता है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत हो जाता है और इस क्षेत्र में आप कमाल कर जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि सब मेरे पास 3 नंबर भी नहीं है और मेरे पास 7 नंबर भी नहीं, तो क्या कोई और नंबर है? वो नंबर क्या मुझे इस क्षेत्र में जाने के लिए मेरी मदद कर सकता है? बताता हूं ना। इन 2 नंबर के साथ एक और नंबर, अगर ये दोनों नंबर नहीं है और अकेला अगर आपके पास में 2 नंबर है और उसके साथ में अगर 7 नंबर का कॉम्बिनेशन आ जाता है, 2 नंबर और 7 नंबर, अगर ये कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, तब भी आप इस क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 नंबर नहीं है, लेकिन आपके पास 2 नंबर और इधर से 7 नंबर आ जाता है। ऐसी स्थिति में भी आप इसमें से किसी भी क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं। देखिए क्या है, चंद्रमा है, 2 नंबर है, मन का कारक है, ये आपको इंट्यूशन देता है। बेसिकली आपके मन के अंदर बहुत सारे इंट्यूशन और इधर विजडम, जब ये दोनों चीज आपस में मिल जाती है, इंट्यूशन मुझे आभास हो जाता है किसी के बारे में, दैट मींस इंट्यूशन। आप सामने बैठे और देखते से ही आपने मन से जो उसके बारे में आया, आपको इंस्टेंट मुंह से जो सेंटेंस निकलते हैं जो उसके लिए सच हो जाते हैं, ये इंट्यूशन है। इसीलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं या विज्ञान है, इसने एक छठी इंद्रिय का नाम दिया है, सिक्स सेंस है, जो आपको अपने 5 सेंसेस के अलावा अतिरिक्त परमपिता परमेश्वर आपको देता है जब 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आपके साथ में आता है। तो 3 नंबर नहीं भी है लेकिन 2 और 7 है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो कह दिया वो प्रूव हो जाता है, आपने जो कह दिया वो सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इसे भाषा या बोली में वाणी दोष जैसे कुछ लोगों का होता है ना, लेकिन आपके इसमें वाणी दोष नहीं होगी, आपने जो बोल दिया वो हो जाएगा, आपने जो कह दिया वो हो जाएगा। इस तरह की चीज जो है वो 2 और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन आपको देता है। अब मैं एक आखिरी बात कह दूं कि 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, उसके बाद भी अगर इस फील्ड में जाना है तो फिर एक और सहारा आपके पास में है, और वो है 5 नंबर का। अगर आपके पास में दूसरे जो भी नंबर आपके न्यूमरों में आते हो, लेकिन अगर 5 नंबर आया हुआ है, तब भी आप इस क्षेत्र में जाने की योजना बना सकते हैं और आप एक सफल इस क्षेत्र में हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय के बारे में मैंने आपको एक ओवरऑल आपके सामने पिक्चर क्लियर की है और उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे। और अगर ये नंबर है तो दृढ़ संकल्पित हो जाइए और आगे बढ़िए। ईश्वर आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। देखिए जीवन कितना अद्भुत होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इस तरह का कोई भी विषय अगर आप सीखना चाहते हैं, इसे एक करियर के रूप में आप आगे ले जाना चाहते हैं, या आप एक बड़े व्यापारी बिजनेसमैन हैं लेकिन अपने आप को नेविगेट करना चाहते हैं, तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, मुझे आवाज़ दीजिए। भारत देश के अलग अलग शहरों में हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, उसके लिए जानकारी हासिल करें और बहुत जल्दी अपने आप को आगे बढ़ाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।